कबायली अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हम यहाँ संजीदगी से आपके मसाइल सुनने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में अमन अमान से मुतालिक जरगे से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई दिलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है। अली अमीन ने कहा, NFC अवार्ड को 15 साल हो गए, नजरसानी होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे तक फंड्स की तरसील जारी रहेगी। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वजीर आला KP, विफाकी वज़रा और कबायली अमायदीन और दीगर ने शिरकत की। वज़ारत खजाना और इक़्तिसादी उमूर की सिफारती कोशिशें कामयाब। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन कर्ज फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का ट्वीट, ये कर्ज रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, जो मुल्क की तरक्की के लिए एक मुस्बत कदम है। IMF की शराइत का दबाव। वफाकी हुकूमत माली बहरान की जद में वफाकी बजट में 100 अरब की तरक्याती कटौती, 118 सूबाई मंसूबे PSDP से खारिज। कैश ट्रांजैक्शंस पर नए टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए सख्तियां मजीद बढ़ गई। महंगाई की नई लहर का खदशा। पेट्रोल पर इजाफी चार्जेस और छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मुजाहरा किया। किसी बैरूनी मदद के बगैर अंदरूनी सलाहियतों से दिफा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त। पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। DGI-SPR का हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में मुल्क भर से आए असातिज़ा से खिताब। कहा, फितना अल हिंदुस्तान के एजेंट बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। ये भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय एजेंट तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द वासिले जहानुम। कच्ची के इलाके मच में हसास इतलात पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। कल्लाक में भी एक खुफिया ठिकाना तबाह। 2 शरपसंद हलाक। मरने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलविस थे। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हमने उमर, जो कि इसका मेन एक्यूज था, उसको हमने पकड़ा। इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। इस्लामाबाद में नौजवान टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने 24 घंटों में मरकजी मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त मकतूला की वालिदा से करवाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। CIA टीम की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम इस्लामाबाद मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला से मुलजिम की सोशल मीडिया पर जान पहचान थी। केस के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी। जिले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिरना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। कि मलीर का वाकई ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। जो कैदी भाग गए, मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे। कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा, जो अभी तक मुझे इत्तला है। मैं वैसे और करूँगा। कराची की मरी जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात। 6022 कैदियों में 197 भारतीय और 50 अफगान कैदी शामिल। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और इंतजामी गफलत के बायस वाकया पेश आया। पुलिस और FC समेत 80 से ज्यादा एहलकार गिरफ्तार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों को बैरक से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाकई की तहकीकात होंगी और सजा भी मिलेगी। डेफिनेटली हुई है और इसीलिए हुकूमत ने जो है बहुत बड़ी चेंजेस, मैंने कहा कि IG जेल को हटा दिया गया है
डीआईजी जेल को सस्पेंड किया गया है, सुप्रीम जेल को सस्पेंड किया गया है। मैं समझता हूं कि उनके पेरेंट्स जो भी हैं उन कैदियों के, उनके लिए मैसेज है कि अपने उन लोगों को बुलाएं और बोलें सरेंडर करें और उनके छोटे मोटे केसेस हैं उनको जल्दी रिलीफ मिल जाए। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। आईजी जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। नए आईजी जेल खानाजात को आज ही तैनात कर दिया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की फरार कैदियों को पेशकश, कहा फरार कैदी वापस आ जाएं तो सजा में रियायत देंगे। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद, सलमान फारूकी और अवैस हाशमी सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से बाहर ले जाने के दौरान बुकला के मुल्जिमान को मारो के नारे। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज को दबाना नहीं है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान भी मिस इन्फॉर्मेशन को रोका है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस एक गैंग को पकड़ा है। 10 बच्चे बाजियाब कराए गए। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के साल में मुलविस था। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। सेक्रेटरी इजलास शेख वकास अकरम कहते हैं पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कानून खामोश। आज भी यही सब हो रहा है। स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर कोई काम नहीं हो सकता तो स्पीकर साहब इस्तीफा दें। उनका मजीद कहना था कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर जुल्म किया जा रहा है, इन पर FIR दर्ज की जा रही है। PTI ने पार्टी में नया ओहदा तफवीज कर दिया। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ईद के बाद एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। उमर अयूब बोले सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में वही तमाम हरबे इस्तेमाल हुए जो 8 फरवरी को किए थे। कोई रिटर्निंग अफसर नहीं जा सका। RO के ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई थी। कुवैत में खलीजी वजारती काउंसिल का 164वां इजलास। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन काउंसिल की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी तनसीबात और ट्रेन हमले की मजम्मत। मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स को मजबूत करने, सिफारती हल और खत्ते में ताकत के बजाय अमन इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाने पर जोर। पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा। आखिरकार सच बोल ही दिया। मोदी सरकार की खुफिया कामयाबी की असल कहानी बेनकाब। हमारे 1 से ज्यादा तैयारे जमी बोस हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का अहम एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फजाइया को तैयारों के नुकसान। मोदी सरकार की दिफाई हिकमत अमली पर सवालात। भारतीय मीडिया और आवाम की जानिब से शफाफियत का मुतालबा। मोदी सरकार के मुआशी दावे फिर धरे के धरे रह गए। भारतीय माहिर मईशत अरविंद कुमार के मुताबिक भारत की पीकस आमदनी जापान से अब भी 13 गुना कम। हुकूमती आदादोशुमार मईशत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि असल तरक्की की शरह सिर्फ 2% है, न कि 6.5। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 40 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी। पंजाब हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन, लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम और मुतादिद अहम तरक्याती और रेगुलेटरी इक़दाम की मंजूरी। FIA जोन गुजरांवाला की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का इंतहाई मतलूब बदनामी ज़माना इंसानी स्मगलर फालिया से गिरफ्तार। मुल्जिम के खिलाफ कंपोजिट सर्कल गुजरात में 5 मुकदमा दर्ज। मुल्जिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। कराची मुसलसल तीसरे रोज भी जलजलों की जद में तादाद 19 हो गई। शहरियों में खौफ हिरास। सबसे ज्यादा जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर जेर जमीन थी। जलजले का मरकज DHA सिटी के शुमाल मशरक में 15 किलोमीटर की दूरी पर था।
कराची में मौसम के बदलते तेवर, शहर में मतला अब्र आलूद, नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार। शहर में जुनूब मगरबी हवाएं चलने से तपिश में कमी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और बलूचिस्तान में 6 ता 15 जून हीट वेव की वार्निंग। सिब्बी में 49, जैकबाबाद 47, लाहौर में 42 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड, जबकि शुमाली इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार। मानसहरा शहर और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बाबूसर चौक समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, पहाड़ों पर मौसम सर्द। सयाहों की बड़ी तादाद ने मानसहरा के सयाहती मुकामात का रुख कर लिया। साहिबाल, पीर महल और ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात जारी। मक्का मुकर्रमा की पुरकैफ और पुरनूर फजाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज 2025 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। लाखों आज़मीन हज मिना रवानगी के लिए तैयार। आज शाम से आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा, जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा जुमेरात को अदा किया जाएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन, ईद कुर्बा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दां। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में अर्तुगरुल और बमिस नामी बैलों की धूम। खूबसूरत बैलों की खुराक दूध, दही, मक्खन और देसी घी। जानवरों के मालिक का कहना है कि उनकी 2.5 साल खिदमत की है, लेकिन मवेशी मंडी में खरीदार कम होने की वजह से रेट कम लग रहे हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन के अंदर फीचर मुतारिफ करवाया है जो जानवरों के दांतों से उसकी उम्र बता देता है। बस आपको ये करना है कि इसकी दांतों की तस्वीर दिखाने की इजाज़त देनी पड़ेगी हमें, ताकि हम इसकी उम्र आपको बता सकें। अब जानवरों की कुर्बानी के लिए उनके दांत और वजन परखने का जमाना गया। जदीद टेक्नोलॉजी ने कुर्बान गाह में भी एंट्री दे दी। जानवरों का भी शनाख्ती कार्ड बनेगा। कराची के एक ज़हीन नौजवान ने बनाई है ऐसी मोबाइल ऐप जो जानवरों की शनाख्त करती है, वो भी उनकी नाक से। का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। आपने जस्ट जानवर की तस्वीर लेनी है, हम आपको उसका पासपोर्ट बना के देंगे विद इन सेकेंड्स। सिर्फ यही नहीं, आपका जानवर चोरी हो जाता है और कोई शख्स इसे बेचने की कोशिश करता है, तो कोई भी ख़रीदने वाला जैसे ही उसकी तस्वीर लेगा, फ़ौरन आपकी ऑनर डिटेल्स निकल के सामने आ जाएगी। थाईलैंड के शहर पटाया में एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने 10 तलाई, 3 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीतकर भारत, जापान और जनूबी कोरिया समेत 25 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। ऑडिटोरियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और बॉक्सिंग की तारीख के बेताज बादशाह मोहम्मद अली की 9वीं बरसी। अजीम बॉक्सर की शान में बॉक्सिंग के इनकलाब का संगी भी अपने शानदार बॉक्सिंग कैरियर की वजह से द ग्रेटेस्ट कहलाए। 61 मुकाबले, 37 में अपने हरीफ को नॉकआउट किया। दुनिया भर को अपने खेल से गर्विदा बनाए रखा।